सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला में विद्या भारती की तरफ से एक प्रधानाचार्यों की मीटिंग हुई। इस अवसर पर व्यवस्थापक अजय मित्तल, अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, उपाध्यक्ष देवव्रत पांडे, संरक्षक राकेश नवरंग, कोषाध्यक्ष विपुल बंसल, राजवर्धन गौशाला प्रधानाचार्य, राममोहन प्रधानाचार्य टूंगला, भक्तिवर्धन प्रधानाचार्य चौकीट, प्रेमपाल प्रधानाचार्य शिकोबाद, शेषपाल प्रधानाचार्य केशवपुर शिकोबाद, उदयपाल सिरसागंज, देवेंद्र जसराना आदि उपस्थित हुए। पेश है वीडियो रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर न्यूज़। समय चल रहा होगा उसको फोटो लेना होगा। ठीक, फोटो लेने का मात्र प्रणाम 1 2 3 या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला या कुंदेन्दु तुषार हारे धवला एक दिवसीय आचार प्रशिक्षण के लिए आप सुबह से विभिन्न क्षेत्रों से निकले हैं, यहाँ तक आए। एक बार पुनः आपका विद्यालय में स्वागत। मंच पर से इस विद्यालय के व्यवस्थापक भाई सब समय समय पर विद्यालय की चिंता करते रहते हैं। उपाध्यक्ष श्रीमान देवव्रत पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूर्व में प्रदेश निरीक्षक नगरीय शिक्षा, वर्तमान में आप जो अपना फिरोजाबाद के अंदर सीबीएसई का विद्यालय चलता है, श्री बच्चू बाबा सीनियर सेकेंडरी, उसके प्रधानाचार्य श्रीमान प्रमोद वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत हैं। श्रीमान देवेंद्र जी, आपसे आग्रह है, आप आगे आ जाइए, आगे सीट आप
पहले अपना परिचय बताएं और सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला में आज क्या कार्यक्रम चला है। राजवर्धन सिंह, प्रधानाचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला, फिरोजाबाद। अपना विद्या भारती जो शिक्षण संस्थान है, अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान फिरोजाबाद के अंतर्गत चलने वाले शिशु शिक्षा समिति के अंतर्गत 7 विद्यालय हैं, जिसमें टूडला, गौशाला, चौकी गेट फिरोजाबाद और सिकोहाबाद में 2, एक बड़ा बाजार सिकोहाबाद और एक केशवपुरम सिकोहाबाद, सिरसागंज और जसराना, ऐसे करके 7 विद्यालय हैं। 7 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और सभी आचार्य आज अपने गौशाला विद्यालय में एकत्रित हुए हैं और इनके एकत्रित होने का एक मुख्य रूप से जो प्रमुख कारण है वो है अपने आचार्यों का प्रशिक्षण वर्ग। सभी आचार्य आज प्रशिक्षण देने के लिए, जैसे जानते तो सब हैं, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी न्यूनताएं शिक्षण कार्यों में रह जाती हैं उनसे संबंधित आज सब इकट्ठे हुए हैं और एकत्रित हुए। और इसका एकत्रित होने का एक सबसे प्रमुख कारण है कि एक दूसरे से परिचय, क्योंकि अपने संगठन में परिचय को सबसे प्रथम पृष्ठभूमि पर माना गया है, सबसे प्रथम दृष्टया देखा गया है। तो इसी बहाने सब लोग एक साथ मिल जाते हैं, जो नए चेहरे आते हैं वो एक दूसरे से परिचय हो जाता है, ये इसका उद्देश्य है। और आज 1 दिवसीय ये कार्यक्रम है, सुबह 9 बजे से चलकर शाम को 4 बजे तक रहेगा। इसमें हर चीज का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें शिक्षण के कुछ विषय होंगे, कुछ वंदना के विषय थे और अपने जो पंच आधारभूत विषय हैं उनके ऊपर भी चर्चा हुई। अग्रिम कार्य योजना की भी क्या चर्चा हुई? अभी अग्रिम कार्य योजना में जैसे ही विद्यालय खुल जाएंगे तो भैया बहन अपने विद्यालयों में पढ़ने के लिए आएंगे, तो यहाँ से जो आचार्य और आचार्य बहनें प्रशिक्षण दे के जाएंगी, तो मुझे लगता है कि जो छोटी छोटी न्यूनताएं हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं, लेकिन देखने वालों को लगता है कि ये कमियां हैं, इनमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। जैसे हिंदी में अगर कहें तो अनुस्वार, अनुनासिक या शब्दों का, गलत शब्दों का प्रयोग करना, गलत तरीके से लिखना या शब्दों की बनावट ठीक न होना, तो निश्चित ही ये जो आचार्य प्रशिक्षण हुआ है इससे उन सब न्यूनताओं पर रोक लगेगी और अपने विद्यालय एक आदर्श विद्यालय बनेंगे। सर, एक प्रश्न जनरल है, इंग्लिश मीडियम पद्धति और शिशु मंदिर पद्धति के दोनों में आज अब क्या फर्क होने जा रहा है, विकास क्या हो जाएगा? देखिए, शिशु मंदिरों में भी जब से ये शिशु मंदिरों की स्थापना हुई है 1952 से, तब से लेकर लगातार इंग्लिश को पढ़ाई जा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों अभिभावकों के मन में ऐसा विचार आता है कि ये इंग्लिश मीडियम नहीं है, जबकि अपने विद्यालयों की जो इंग्लिश है वो इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों से बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हमारे केवल हिंदी मीडियम के विद्यालय हैं या हम केवल हिंदी या संस्कृत पर ही जोर देते हैं, हमारे यहाँ भी इंग्लिश पढ़ाई जाती है और इंग्लिश मीडियम ही है। लेकिन लोगों की जो भावना है, क्योंकि हमारे जो पुराने आचार्य थे, पुराने समय में हमारा जो संगठन था वो उन्हें कुर्ता धोती पहनने की इजाजत देता था। हमारा जो ड्रेस कोड था वो कुर्ता धोती था, तो कुर्ता धोती से एकदम व्यक्ति ऐसा लगता था जैसे ये केवल संस्कृत ही पढ़ा सकते हैं, अन्य विषयों में इनका कोई फोकस नहीं होगा। जबकि मेरा ये मानना है कि अपने जो शिशु मंदिर के पढ़े हुए छात्र हैं, अब उन्हें हम पूर्व छात्र का नाम देते हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है और वो अपने देश में ही नहीं विदेशों में भी विद्या भारती और अपने संगठन का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। शिक्षा का अब मूल उद्देश्य जो है रोजगार रह गया है। हमारे यहाँ हमारे विद्यालयों में वैसे तो समय की मांग है, समाज की ऐसी मान्यता हो गई है कि पढ़ाई जो है रोजगार के लिए होनी चाहिए, लेकिन हमारा उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, व्यक्ति राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति सचेत रहे, सजग रहे और अपने धर्म का उसे ध्यान भी रहे, अपने राष्ट्र का भी ध्यान रहे। इसके साथ साथ रोजगार परक शिक्षा देना भी उद्देश्य है। ऐसा नहीं कि हम रोजगार परक शिक्षा नहीं देते, इस रोजगार भी मिलता है, लेकिन रोजगार के साथ साथ संस्कार और संस्कृति, इन दोनों का भी समावेश रहता है। शिशु मंदिर से पढ़े हुए विद्यार्थी आज अच्छे पदों पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? जैसे हमारे नगर के विधायक जी हैं श्रीमान मनीष ससीजा जी, शायद शिशु मंदिर के, हाँ, वो इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। वो इसी मनीष ससीजा जी जो माननीय विधायक हैं, वो इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि केवल वो विधायक हैं इसलिए वो इस विद्यालय से पढ़े हुए, शहर के, इस फिरोजाबाद शहर के प्रतिष्ठित उद्योगपति और प्रतिष्ठित अपने अपने कामों में, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, वो भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए हैं। और वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र में
किसी से कम नहीं पढ़ रहे हैं। उनका जो स्तर है वो सामान्य से बहुत ऊपर है। और रोजगार समय की मांग हो सकती है, लेकिन रोजगार के साथ हमारा विद्यालय संस्कार और संस्कृति के ऊपर भी अपना ध्यान रखता है। इस नगर की जो पूर्व चेयरमैन है वो भी इसी विद्यालय की पढ़ी हुई थी, और अभी आईजी गोरखपुर वो भी इसी विद्यालय के पढ़े हुए पूर्व छात्र हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में जो अभी आईजी हैं वो भी इसी गौशाला विद्यालय के पढ़े हुए हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने ये जो 2-4 नाम बताए केवल यही, इसके बाद में पता नहीं ऐसे कितनी संख्या होगी जो इस विद्यालय के पढ़े हुए हैं और हमारा उन तक कोई परिचय या पहुंच नहीं है। और केवल ये एक मन में भ्रांति है कि शिशु मंदिर में पढ़े हुए छात्रों को रोजगार नहीं मिलेगा, या ये पिछड़ जाएंगे, या इनकी इंग्लिश पीछे रह जाएगी। अपने विद्यालयों के चारों तरफ माने फिरोजाबाद के अंदर 1968 की मान्यता का ये पहला विद्यालय है, और अपने विद्यालयों के पढ़े हुए, शिशु मंदिरों के पढ़े हुए छात्र चारों तरफ बहुत ही डंका बजा रहे हैं। और विद्या भारती विश्व का एक ऐसा संगठन है जो किसी तरह की माने सरकारी सहायता के बिना और फीस से और समाज के सहयोग से चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का संगठन है विद्या भारती। सर, सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला में आज जो मीटिंग हुई है वो किस संदर्भ में हुई? ये बैठक सत्र के प्रारंभ में जो शिक्षण सत्र शुरू हो रहा है, टीचर्स को और जो प्रधानाचार्य हैं उनको आज के परिवेश में शिक्षा में, शिक्षण कार्य में किस तरह से और सुधार लाया जाए, चिंतन मनन किया जाए, कौन कौन सी कलाएं हम और इनको बच्चों को मेधावी बनाने के लिए कर सकते हैं। तो आज जनपद के समस्त सरस्वती शिशु मंदिर और विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य और उनसे एक 2 शिक्षिका यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों की या बाहर है तो शिशु मंदिर किस स्तर पर आगे विकास करने जा रहा है? वर्तमान समय में जो हमारा अनुभव रहा है, जो 20 साल रहे, जिसमें कि इंग्लिश मीडियम की बाहर आई थी और लोगों के परिवार के लोग इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वाना पसंद करते थे। आज जो अनुभव सामने आया है वो ये है, वर्तमान में पारिवारिक समस्याएं और जो बच्चों का, छात्रों का जो आत्मीयत जो है, जिसे कहते हैं कि स्वाभिमान, वो नहीं रहा, और उसके परिणामतः लोग अच्छे नौकरियों पर गए लेकिन कोई सुसाइड कर रहा है, कोई अनेकों और दुराचारों में फंस गया। तो उसका मूल कारण यही है कि हम अपनी संस्कृति से, संस्कार से भटक गए थे। अब समाज फिर उस ओर आकर्षित हो रहा है और दिन प्रतिदिन, दिनों दिन सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में बच्चों का प्रवेश समाज के लोगों के द्वारा कराया जाने लगा है। तो निश्चय ही है आगे इसका भविष्य और अधिक संगठित होगा और परिवार की जो समस्याएं हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, उनका निराकरण स्वयं ही हो जाए। विद्यालय जो है वो समाज के द्वारा चलाया जा रहा है। हम जो है इसमें हमारा भौतिक साधनों का, हमें संसाधनों का वो हमें नहीं दिखावा करना है। हमें संस्कार को, संस्कृति को और आत्म जिसे कहते हैं आत्मसंतुष्टि को, या उसके चारित्रिक विकास को, उसके सर्वांगीण विकास को बालक को देखना है। तो उसको दृष्टि रखते हुए यहाँ फीस भी बहुत कम रखी जाती है, और हम ये भी कोशिश करते हैं कोई भी छात्र मेधावी है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी, वो यहाँ पर पढ़ सकता है, और उसके पढ़ाने की व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था समाज के जो दानदाता भामाशाह हैं उनके द्वारा हमको प्राप्त हो जाती है।